इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ECS T10 जर्मनी का जो मैच नंबर 6 है उसके बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो भाई इस वीडियो में इस मैच से जुड़ी सारी जानकारी A to Z जानकारी आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। आपने क्या करना है भाई, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले जिस भी भाई का लॉस अगर कवर करना है ना भाई, इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लेना और प्लेयर्स के बारे में समझ लेना और कोशिश करना पहले अपनी टीम खुद से बनाने की। लेकिन जब अपनी टीम नहीं बना पाओगे, आपके पास टाइम नहीं, आपको चाहिए कि मेरे को बनी बनाई टीम मिल जाए, तब जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जहां जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां पे मैं उसी मैच की टीम देता हूं जिस मैच के बारे में मुझे पता होता है। यानी जिस मैच के बारे में वीडियो बनाता हूं उसी की मैं टीम देता हूं, क्योंकि उस मैच के बारे में मुझे पता होता है। इसलिए मैं भाई 10 में से लगभग 8 या 9 मैच हमेशा ही विन करता हूं। मतलब कि हमारा विनिंग परसेंटेज 80 से 90% रहता है। अब जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए उनको पता है भाई मैं कैसी टीम देता हूं। इसलिए भाई आपका भी लॉस कवर करना है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। और एक इंपॉर्टेंट बात भाई, एक लाइक जरूर करके जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में टीम बना दूं, लेकिन लाइनअप के बाद अगर कुछ चेंजेस होंगे तो उसके लिए आपको भी पता है कि टेलीग्राम चैनल पे टीम आपको देनी पड़ेगी। तो चलो भाई थोड़ा सा मैच के ऊपर आ जाते हैं, देख लेते हैं मैच में क्या क्या होने वाला है। तो देखो भाई मैच नंबर 6 है इस टूर्नामेंट का। बात करें तो टाइमिंग की, तो 12:45 में मैच स्टार्ट होने वाला है, यानी कि सेम टाइमिंग रहने वाली है। मैच होने वाला है KHTC और यहाँ पे MSC के बीच में, हो गया ये। उसके अलावा वेन्यू पे आते हैं, सेम वेन्यू रहने वाली है आपकी। कौन सी वेन्यू है? यहाँ पे कैल क्रिकेट ग्राउंड में ये मैच होने वाला है। जहां की अगर बात करें लास्ट के 5 मैचों की एवरेज स्कोर की ना भाई, तो लास्ट के 5 मैचों का एवरेज स्कोर लगभग 120 के आसपास है। देखो भाई जो कल पहला मैच हुआ था उससे पहले मैंने आपको बताया था 85 के आसपास का एवरेज स्कोर है। लेकिन जब से कल के जितने मैचेस हुए ना भाई, अगर देखा जाए तो अच्छा खासा स्कोरिंग हुआ है। तो भाई बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, पेसर्स को थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है स्टार्टिंग ओवर्स में। बाकी वही पैटर्न पे आपने टीम बनानी है। पहले स्टैट्स बताता हूँ, फिर बताता हूँ कैसे टीम आपने बनानी है, किस पैटर्न को फॉलो करना है। अब देखो 120 का एवरेज स्कोर है तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज इंपॉर्टेंट होंगे ना भाई, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। अब लास्ट के 5 मैचों में टोटल यहाँ पे गिरे हैं 35 विकेट्स, और जिसमें से कि पेसर्स को 28 विकेट्स मिले हैं और यहाँ पे स्पिनर्स को 7 विकेट्स मिले हैं। ये सब चीजें थोड़ा ध्यान देना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात की T10 के मैचेस में ना भाई टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि टीम में लेकर चलना है। उसके अलावा आपने फोकस करना है ऑलराउंडर्स पे, जो कि बैटिंग से पॉइंट दे और बॉलिंग से पॉइंट दे। कौन से ऑलराउंडर्स? जो कि टॉप ऑर्डर में आते हैं बैटिंग करने के लिए और 2 ओवर्स की बॉलिंग कराएं, और साथ ही साथ कैप्टन वाइस कैप्टन भी उन्हीं को ही बनाना है। उसके अलावा जो बॉलर डेथ कोर्स में बॉलिंग कराते हैं हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जो डेथ वाले बॉलर्स है ना भाई, GL की टीम में आप कैप्टन वाइस कैप्टन 3-4 टीमों में रोटेशन करके ट्राई करके चल सकते हो। अब थोड़ा सा प्लेयर्स के बारे में बताते हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात भाई कि जो उन्हीं प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा जो कि खेलने वाले हैं। ऐसा नहीं कि फालतू के प्लेयर्स के बारे में बता दो खेलने हैं तो फिर बताने से कोई फायदा है नहीं। तो भाई देखो, तो सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आते हैं मुलाकिल। 98% लोगों ने लिया हुआ है, 255 पॉइंट दिया हुआ है। लास्ट मैच में 8 रन की पारी खेली थी, लेकिन फर्स्ट मैच में इसने 7 की पारी खेली थी, 109 रन की पारी खेली थी। इसके ओवरऑल स्टेट्स की बात करूँ ना भाई, 8 मैचेस खेला हुआ है, 184 रन इसने स्कोर किया हुआ है, 30 की एवरेज है इसकी। तो प्लेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और साथ ही साथ विकेट कीपिंग भी करता है ये प्लेयर। तो इसको क्या कर सकते हैं, एक तो ओपन आता है बैटिंग करने के लिए। तो GL की टीम में ना इस प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन 2 से 3 टीमों में ट्राई करना, क्योंकि बैटिंग से पॉइंट देगा प्लस यहाँ से विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देगा। और स्मॉल लीग की टीम में एज अ प्लेयर अपनी टीम में लेकर चलना है। तभी के लिए भाई मैं इस प्लेयर को अपनी टीम में लेकर चलता हूँ। फिर यहाँ पर शीनवारी आती है। शीनवारी की अगर मैं बात करूं भाइयों, तो ये भी प्लेयर ओपन करता है प्लस यहाँ से विकेट कीपिंग आता है, अपनी टीम से विकेट कीपिंग करता है। 50 पॉइंट अभी तक दिया हुआ है। 2 मैच खेला है, दोनों में कुछ खास किया है नहीं। एक में 12 रन की पारी खेली थी, एक में 4 रन की पारी खेली थी। लेकिन इसके स्टेट्स की बात करूं तो 17 मैचेस इसने खेला हुआ है, 155 रन इसने स्कोर किया हुआ है और 14 की एवरेज के साथ स्कोर किया हुआ है। पर इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, विकेट कीपिंग भी करता है, कहीं से ना कहीं से आपको पॉइंट दे देगा, इसलिए ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके अलावा इनमें से कोई भी आपको अपनी टीम में नहीं ट्राई करना है। एक तो भाई खेलेंगे नहीं, और खेलेंगे नहीं तो बात करने से कोई भी फायदा है नहीं। और दूसरे नंबर की बैटिंग ऑर्डर भी काफी नीचे है। अब सीधे सीधे जाते हैं बैटिंग सेक्शन में। सी पैगार्ड आते हैं। अगर मैं चैतन्या पैगार्ड की बात करूं तो 2 मैच खेला हुआ है। लास्ट मैच में आया था 1 डाउन बैटिंग करने के लिए, फर्स्ट मैच में आया था 5वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए। तो बैटिंग ऑर्डर इसका फिक्स नहीं है। 11 मैचेस खेला हुआ है, 11 मैचेस में इसने क्या किया, 194 रन इसने स्कोर किया हुआ है और 24 की एवरेज के साथ। तो एवरेज भी ठीक ठाक है, तो एक कम कर सकते हो ना इसके साथ। अगर इस प्लेयर की बैटिंग फर्स्ट आती है तो इसको टीम में ले लेना, क्योंकि अगर मान लो तीसरे चौथे नंबर पे भी आ रहा है बैटिंग करने के लिए तो इसकी बैटिंग आ सकती है। अगर सेकंड हैंड बैटिंग आएगी इसकी तो टीम में लोगो तो इसकी बैटिंग आने के चांसेस काफी ज्यादा कम है, और बॉलिंग तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे मैं छोड़ता हूँ। लास्ट में फिर भी इसको देखते हैं कि टीम में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी के लिए अभी छोड़ देता हूँ। फिर यहाँ पे RUB आते हैं। अगर यहाँ पे RUB की बात करें तो 1 डाउन आता है, प्लेयर बैटिंग करने के लिए। एक मैच में 11 रन बनाए, एक में 12 रन इसने
स्कोर किया हुआ है। प्लेयर ठीक ठाक है, T10 में रेगुलर तरीके से परफॉर्म करता है, भले ही 2 मैचों में फ्लॉप गया है ये प्लेयर, लेकिन आज के मैच में चल सकता है क्योंकि लास्ट के 2 मैचों में फ्लॉप गया है, तो किसी न किसी मैच में चलेगा ना भाई, तो इसलिए अभी के लिए टीम में इस प्लेयर को भी ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे अमारखिल आते हैं। अगर मैं अमारखिल की बात करूं तो भाई बैटिंग ऑर्डर इसका, अगर पहली बात की लास्ट मैच में दूसरे नंबर पे आया था बैटिंग करने के लिए, फर्स्ट मैच में आया था 7वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए, लेकिन लास्ट मैच में इसने करी थी बॉलिंग, 1 ओवर की बॉलिंग करी थी। तो इस चीज को देखते हुए ना स्मॉल लीग की टीम में तो भाई उतना विश्वसनीय प्लेयर नहीं है, लेकिन जीएल की टीम में पक्का ही ट्राई करना है क्योंकि दूसरे नंबर पर बैटिंग करने आया था, प्लस 1 ओवर की इसने बॉलिंग करी थी। तो इस चीज को देखते हुए जीएल की टीम में पक्का ही ट्राई करना है अपने। फिर यहाँ पे काकर आते हैं। अगर मैं यहाँ पे सुलेमान काकर की बात करूँ तो ओपन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए और खतरनाक फॉर्म में रहा ये प्लेयर दोनों ही मैचों में। एक में 28 रन की पारी के लिए तो एक में 88 रन की पारी इसने खेली हुई है, 2 मैच खेला हुआ है। इसके ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करूँ तो इसने 10 मैचेस खेला हुआ है, 179 रन इसने स्कोर किया हुआ है और 30 की अच्छी खासी एवरेज के साथ। तो जीएल की टीम में इस प्लेयर को कैप्टन और वाइस कैप्टन ट्राई करके चलना, स्मॉल लीग की टीम में एज अ प्लेयर लेके चलना, तो अभी के लिए इसे भी टीम में ले लेता हूँ। उसके अलावा भाई देखो, ये जितने प्लेयर हैं ये नहीं खेलने वाले हैं तो इनके बारे में बात नहीं करेंगे हम। फिर यहाँ पे आते हैं बोरेड। अगर यहाँ पे बोरेड की बात करें तो भाई 36% लोगों ने अपनी टीम में लिया हुआ है और 108 पॉइंट दिया हुआ है। अब तीसरे नंबर पे आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए, दोनों मैचों में तीसरे नंबर पे आया, एक में 47 रन की पारी खेली, लास्ट मैच में एक में 1 रन की पारी खेली। अगर फर्स्ट इनिंग में आती है इसकी बैटिंग तो जीएल की टीम में ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग की टीम में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। अगर स्मॉल लीग की टीम में भी ट्राई करना चाहते हो तो फर्स्ट बैटिंग आती है तो उस सिचुएशन में ट्राई करके चल सकते हो। उसके अलावा इनमें से किसी को भी अपनी टीम में ट्राई नहीं करना है क्योंकि भाई खेलेंगे नहीं। अब सीधे सीधे दूसरे सेक्शन में आते हैं, सीधे सीधे आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। देखो भाई यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में सबसे पहले चमिंडा आते हैं। एम चमिंडा की अगर मैं बात करूँ तो भाई लास्ट मैच में आया था 8वें नंबर बैटिंग करने के लिए, फर्स्ट मैच में आया था दूसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए। लास्ट मैच में इसकी बैटिंग आई नहीं और 1 विकेट लेके गया था, 1 ही ओवर की बॉलिंग कराई थी। फर्स्ट मैच में स्कोर किया था 0 और बॉलिंग नहीं मिली, तो इसका कोई भरोसा है नहीं। पर एक बात है कि भाई ऑलराउंडर है, कहीं से ना कहीं से पॉइंट दे सकता है, तो अभी के लिए भाई इसको टीम में छोड़ देते हैं। हाँ पहले इसका स्टैट्स बता देता हूँ आपको। 9 मैचेस इसने खेला हुआ है, यहाँ पे 9 मैचों में सिर्फ 66 रन इसने स्कोर किया हुआ है और 11 की एवरेज है और 8 मैचों में इसने बॉलिंग करी है, 14 ओवर की टोटल बॉलिंग है और 7 विकेट चटकाया हुआ है। तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक नहीं लग रहा है, लास्ट में देखते हैं इसको रखना है कि नहीं रखना है। अभी के लिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। यहाँ पे एन वाली अयूबी आते हैं। 98% लोगों ने अपनी टीम में लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ भाई? एक तो ओपन आता है बैटिंग करने के लिए, 170 पॉइंट दिया हुआ है। अब दोनों मैचों में भाई ये प्लेयर रहा ड्रीम टीम में रहा, ये प्लेयर दोनों मैचों में ड्रीम टीम में रहा, टीम की कमान संभाल रहा है ये प्लेयर। दोनों मैचों की अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो लास्ट मैच में इसने 54 रन की पारी खेली थी, विकेट लेस गया था लेकिन 2 ओवर की बॉलिंग करी थी, ये प्लस पॉइंट है। फर्स्ट मैच में 23 रन की पारी खेली थी प्लस विकेट लेस गया था लेकिन उसमें भी 2 ओवर की बॉलिंग करी थी। तो प्लेयर बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, तो आपको बैटिंग और बॉलिंग से पॉइंट देगा। 2 ओवर की बॉलिंग कर रहा है, टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आ रहा है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन का सबसे अच्छा ऑप्शन ये प्लेयर रहने वाला है। साफी की बात नहीं करेंगे क्योंकि खेलेगा नहीं। एन वाली बहादुर आते हैं। अगर मैं यहाँ पे बहादुर की बात करूँ तो भाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला क्योंकि बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे रहता है, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। यूसुफ जई आते हैं। यूसुफ जई की बात करें तो भाई मिडिल ऑर्डर में आते हैं बैटिंग करने के लिए। 2 मैच अभी तक इसने खेला हुआ है, 1 विकेट लिया हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों मैचों में भाई ने क्या किया, पूरी की पूरी ओवर की बॉलिंग करी है। तो भाई इस चीज को देखते हुए ना जीएल की टीम में ट्राई कर लेना। अब चाहो तो स्मॉल लीग की टीम में एज ए ट्रम्प कार्ड प्लेयर भी ट्राई करके चल सकते हो इस प्लेयर को, क्योंकि दोनों ही मैचों में भले ही फ्लॉप गया है भाई लेकिन मिड ऑर्डर में आया बैटिंग करने के लिए और 2 ओवर की बॉलिंग कर रहा है। तो हम थोड़ा सा रिस्क लेंगे भाई से, अपनी टीम अभी के लिए लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, भले थोड़ा सा रिस्क लेके चलते हैं। फिर यहाँ पे असलम आते हैं। एच असलम की बात करूँ तो बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, इसके बारे में बात करने से कोई फायदा है नहीं, बॉलिंग बैकअप भी नहीं है। फिर यहाँ पे अजीम आजाम आते हैं। अब देखो 5वें या 6ठे नंबर पे आएगा बल्लेबाजी करने के लिए, यानी कि थोड़ा सा मौका मिले तो 10-15 रन की पारी भी खेल सकता है ये प्लेयर। प्लस इसके साथ जो मेन बात है ना भाई कि 2 मैच इसने खेला हुआ है ना भाई, 2 मैच में सिर्फ 1 ही विकेट इसे भी मिला हुआ है, लेकिन मेन बात है कि भाई 2 ओवर की इसने कंफर्म बॉलिंग करानी है और दोनों मैच में बॉलिंग कराई भी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी टीम से ये प्लेयर आता है डेथ कोर्स में बॉलिंग कराने के लिए। तो देख लो भाई हमारे लिए ये भी प्लेयर एज ए ट्रम्प कार्ड प्लेयर अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो। अब चाहो तो यहाँ पे यूसुफ जई को ड्रॉप करके आप यहाँ पे आजम को ट्राई करके चल सकते हो। तो अभी के लिए भाई मैं यहाँ पे आजम को ट्राई करके चलता हूँ। अब अभी देखो जो प्लेयर हमने नहीं लेने हैं ना, अभी के लिए मैं छोड़ देता हूँ। लास्ट में आपको प्लेयर बताऊंगा किस तरीके से सिलेक्ट करने हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। राशिद की बात नहीं करेंगे क्योंकि भाई खेला नहीं था पिछला मैच और उम्मीद भी नहीं है कि नहीं खेलेगा। अनवर अलीजादा आते हैं। 70% लोगों ने अपनी टीम में लिया हुआ है।
2 मैच खेला हुआ है भाई, देखो यहाँ पे सिलेक्शन इसका ज्यादा है ना, 2 मैच खेला हुआ है, सिर्फ फर्स्ट मैच में इसने बॉलिंग करी है, लास्ट मैच में बॉलिंग ही नहीं करी है, 16 पॉइंट्स मार दिए हुए, विकेटलेस गया दोनों मैचों में। तो देखो भाई, सेफ जाना चाहते हो तो इसे टीम में ले लेना, लेकिन थोड़े से रिस्की प्लेयर हो तो आप इसे ड्रॉप भी करके चल सकते हो, क्योंकि भाई देखो बॉलिंग का कोई भरोसा है नहीं, विकेट टेकर भी नहीं है, कभी के लिए भाई उसको मैं छोड़ देता हूँ। इससे अच्छा ऑप्शन तो यहाँ पे यूसुफ जई ही है, तो अभी के लिए मैं उसको छोड़ देता हूँ टीम में। फिर यहाँ पे सुलेमान खेल आते हैं। अगर सुलेमान खेल की बात करूँ तो भाई ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला, इसको भी अपनी टीम में नहीं लूंगा। फिर यहाँ पे आते हैं फैजी। फैजी की बात करें तो 81% लोगों ने अपनी टीम में लिया हुआ है। अब देखो 2 मैच खेला हुआ है, लास्ट मैच में सिर्फ 1 ओवर की बॉलिंग इसने करी थी, लेकिन फर्स्ट मैच में 1.4 ओवर्स की बॉलिंग करी थी, 1 विकेट भी लेके गया था। तो इंपॉर्टेंट पिक ये भी रहने वाला है, भले भाई कुछ परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन अच्छा खासा पिक रहने वाला है, ये प्लेयर अपनी टीम में लेके चलूंगा। फिर यहाँ पे लतीफ आते हैं। ये लतीफ की बात करें तो 96% लोगों ने लिया हुआ है, 211 पॉइंट अभी तक इस भाई ने दिया हुआ है। उसके अलावा अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मिडिल ऑर्डर में आया था प्लेयर बैटिंग करने के लिए, और मिडिल ऑर्डर में ही आएगा बैटिंग करने के लिए, बल्ले से योगदान देगा भाई। मिडिल ऑर्डर में उतना नीचे नहीं, मतलब दूसरे या तीसरे नंबर पर आया था बैटिंग करने के लिए, तो बल्लेबाजी इसकी आराम से आएगी। 21 रन की पारी खेली थी लास्ट मैच में, 1 विकेट लेके गया था, 2 ओवर की बॉलिंग, मेन बात है। फिर फर्स्ट मैच में 40 रन की पारी खेली थी, 1 विकेट लेके गया था, 2 ओवर की बॉलिंग। इसके ओवरऑल स्टैट्स की बात करूँ तो इसने 8 मैचेस खेला हुआ है, 103 रन इसने स्कोर किया हुआ है 26 की एवरेज के साथ, प्लस 8 मैचों में बॉलिंग करी, 8 विकेट चटकाया हुआ है, और यहाँ पे टोटल 14 ओवर्स की बॉलिंग है। तो बैटिंग से और बॉलिंग से पॉइंट देके जा रहे हैं भाई, सीधी सी बात है, कैप्टन वाइस कैप्टन का ये भी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। फिर यहाँ पे खाली लाते हैं, राइट टाइम फास्ट बॉलिंग कराता है। अब देखो 2 मैच खेला हुआ है, दोनों में तो कुछ खास किया है नहीं, 2 ही विकेट लिया हुआ है, लेकिन मेन बात है कि 2-2 ओवर की बॉलिंग भाई ने कराई हुई है, इसलिए हमारी टीम में इंपॉर्टेंट रहेगा। 9 मैच में यहाँ पे 7 विकेट है इसके नाम, और यहाँ पे टोटल 16 ओवर की बॉलिंग है। प्लेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी अपनी टीम में मैं लेके चलूंगा। फिर यहाँ पे सज्जाद आते हैं। सज्जाद की बात करें तो 50% लोगों ने लिया हुआ है, 143 पॉइंट अभी तक भाई ने दिया हुआ है। अब दोनों मैचों में भाई ने टोटल ना यहाँ पे क्या अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया हुआ है, दोनों मैच में 2-2 इसने विकेट लिया हुआ है, और 2-2 ओवर की बॉलिंग करी है। तो भले यहाँ पे 50% लोगों ने लिया हुआ है, हाँ इसका थोड़ा सा स्टैट्स अच्छा नहीं है, 8 मैचों में 7 विकेट है, और 10 ओवर की मात्र बॉलिंग 8 मैचों में। तो जो भी हर एक मैच में लगभग 1 ओवर की बॉलिंग कराई थी, लेकिन लास्ट मैच में जब लास्ट के इस टूर्नामेंट में 2 मैच खेले ना, उसमें 2-2 ओवर की बॉलिंग कराई, उसकी वजह से 10 ओवर इसके हो चुके हैं। तो इसलिए भाई रिसेंटली फॉर्म काफी अच्छी है, इसे भी अपनी टीम में मैं लेकर चलूंगा, कभी के लिए मैं टीम में इसे ले लेता हूँ। उसके अलावा भाई देखो, इनमें से कोई भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो हमारा 11वां प्लेयर रहेगा ना, अभी देखो इनमें से किसी को भी अपने ट्राई नहीं करना है, जो नीचे के प्लेयर है। 11वें प्लेयर की अगर बात करूँ तो या तो आप यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन से चमिंडा को ट्राई कर सकते हो, या फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एपेगाइडा को भी ट्राई कर सकते हो अपनी टीम में। लेकिन भाई मैं यहाँ से ना क्या करूंगा, ना चमिंडा को ट्राई करूंगा, एपेगाइडा को, यूसुफ जई को ट्राई करूंगा। दोनों में 2 ओवर्स की बॉलिंग थी इसकी। अब थोड़ा सा कैप्टन वाइस कैप्टन देखते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन यही प्लेयर रहने वाला है, बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट आपको देके जा रहा है। तो भाई इसको ही मैं अपनी टीम का कैप्टन बनाता हूँ। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मुलाकिल को विसिबल ट्राई करके चल सकते हो, सिंगवारी को ट्राई करके चल सकते हो। विकेट कीपिंग से ये प्लेयर पॉइंट देके जाएंगे, ओपन आएंगे बैटिंग करने के लिए, तो इस वजह से विसी ट्राई करके चल सकते हो। नहीं तो एक सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे लतीफ रहने वाला है, लतीफ को आप ट्राई करके चल देना, क्योंकि भाई देखो मिडिल ऑर्डर में आया था बैटिंग करने के लिए, 2 ओवर की बॉलिंग करी थी, तो विसी ट्राई करके इस प्लेयर को भी चल सकते हो। इसके अलावा कोई भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर मैं जीएल की बात करूँ भाई, तो जीएल में किसे कैप्टन वाइस कैप्टन बना के चलना है, तो आप एक काम कर सकते हो, जेल में सरकार अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं, या फिर सरकार को अगर नहीं बनाना चाहते हो तो यहाँ से दोनों विकेट कीपर्स को ट्राई करके चल सकते हो। ओपन आते हैं बैटिंग करने के लिए, विकेट कीपिंग भी करते हैं। उसके अलावा जो मैंने बताया था जीएल की टीम में एक और इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे अजाम को ट्राई करके चल सकते हो जीएल की टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन के रूप में। तो भाई उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।